जय श्री बालाजी। वर्ष 2025 आप सबको मुबारक हो। वर्षफल 2025 की इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा, क्या सावधानियां बरतनी हैं, क्या उपाय करने हैं, मैं बताऊंगा आपको। बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। इससे पहले कि हम वर्ष 2025 कर्क लगन के लिए कैसा रहेगा शुरू करें, हमें 2025 में क्या ग्रह स्थिति रहने वाली है उसके ऊपर कुछ बात कर लेनी उत्तम रहेगी। वर्ष के शुरू में ही मंगलदेव नीच राशि कर्क में चल रहे होंगे। 21 जनवरी को मंगलदेव मिथुन राशि में वापिस आ जाएंगे और 2 अप्रैल को फिर से मंगलदेव नीच राशि कर्क में चले जाएंगे और 6 जून तक वहीं रहेंगे। बृहस्पति देव वृषभ राशि में चल रहे होंगे और 14 मई 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब बृहस्पति देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, बृहस्पति देव की गति बहुत तेज होगी, उसकी स्पीड बहुत तेज रहेगी। अक्सर बृहस्पति देव एक राशि में 13 महीने रहा करते हैं, लेकिन इस बार स्पीड तेज होने की वजह से बृहस्पति देव 18 अक्टूबर 2025 को उच्च राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष के शुरू में शनि देव कुंभ राशि में चल रहे होंगे और 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि बदलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और वर्ष के अंत तक मीन राशि में ही रहेंगे। अब बात राहु देव की कर लेते हैं। वर्ष के शुरू में ही राहु देव मीन राशि में चल रहे होंगे और 18 मई 2025 को राहु देव मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे। राहु देव उल्टा चलते हैं, केतु देव उल्टा चलते हैं, सभी ग्रह आगे को जाते हैं, ये दोनों पीछे को चलते हैं। तो ये ग्रह स्थिति पूरा वर्ष रहने वाली है और कर्क लगन का वर्षफल हम 2 भागों में करेंगे। पहला भाग रहेगा जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक और दूसरे भाग में हम बात करेंगे मई से लेकर वर्ष के अंत तक। बने रहिएगा मेरे साथ, मैं बताऊंगा आपको क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं और कैसा रहेगा वर्ष 2024। मैं राकेश वशिष्ठ आप सबका स्वागत करता हूं। बात करने वाले हैं कर्क लग्न के वर्षफल की, कैसा रहेगा 2025 कर्क लग्न के लिए। तो कर्क लग्न की बात करें तो कर्क लग्न के लिए मंगल योग कारका होते हैं
और योग कारक का एक ऐसा प्लेनेट होता है जो अकेले ही राजयोग बना देता है। और कर्क लगन के लिए मंगल योग कारक का होते हैं और वर्ष के शुरू में ही मंगल लगन में ही गोचर कर रहे होंगे। और मंगल कर्क लगन के लिए पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी होते हैं और लगन में गोचर करेंगे। पंचम भाव का स्वामी लगन में नीच का, तो विद्यार्थी वर्ग को थोड़ा ध्यान रखना है अपनी स्टडीज में। जहां पर उनकी कंसंट्रेशन टूट सकती है, उनसे लापरवाही हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं जोश में आकर। मंगल देव जोश हिम्मत सब मंगल देव देते हैं, तो विद्यार्थी वर्ग को अलर्ट रहना है। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी कहीं ना कहीं ये मंगल का नीच होना आपसी अनबन उत्पन्न करेगा। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको अपने बच्चों के ऊपर नजर रखनी है। उनके बच्चे कहीं ना कहीं कहने से बाहर हो सकते हैं, उनके आगे जवाब दे सकते हैं या कुछ गलत कार्य कर सकते हैं, तो थोड़ा अपने बच्चों के ऊपर नजर रखिएगा, उनके दोस्तों मित्रों पे नजर रखिएगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनको भी सचेत रहना है, क्योंकि पंचम भाव के ऊपर राहु शनि की दृष्टि भी है और पंचम भाव का स्वामी नीच का है, तो कहीं ना कहीं मिसकैरेज की संभावनाएं बन सकती हैं, तो अलर्ट रहना है। दसम भाव का स्वामी मंगल लगन में नीच का, अपने जॉब में अपने व्यापार में थोड़ा सावधान रहिए। लापरवाही नहीं करिए या जोश में आकर कोई ऐसा काम मत करिएगा जिससे बाद में पछताना पड़े। जिस स्थिति 21 जनवरी तक रहने वाली है, उसके बाद मंगल देव राशि बदलकर मिथुन राशि में आ जाएंगे। लेकिन 2 अप्रैल को मंगल देव फिर कर्क लगन में ही नीच के होने वाले हैं और 6 जून तक रहेंगे। तब भी विद्यार्थी वर्ग को अलर्ट रहना है, अपनी स्टडीज में पूर्ण ध्यान देना है और जिनकी संतान बड़ी है उनको अपनी संतान के ऊपर नजर रखना है। और जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं कर्क लगन वाली, उनको सचेत रहना है। तो ये मंगल की स्थिति रहने वाली है। बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि 6ठे भाव के और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, कर्क लगना के एकादश भाव में गोचर कर रहेंगे वर्ष के शुरू में। भाग्य भाव का स्वामी लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति, जो आपकी जायज इच्छाएं हैं वो भी उनको पूरा करेंगे। और बृहस्पति देव की जहां से 7वीं दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी, अगर आप अपना मन बनाकर विद्यार्थी अपनी स्टडीज में लगते हैं, कंसंट्रेट करने का प्रयास करेंगे, तो बृहस्पति देव उनकी पूर्ण हेल्प करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, सहयोग बड़े भाई बहन आपके साथ करेंगे और कहीं ना कहीं भाग्य भी आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको थोड़ा धार्मिक रहना है। 9वां भाव हमारे धर्म का है, हमारे गुरुओं का है। जो भी गुरु आपने धारण किए हुए हैं, अगर आपने किसी को गुरु धारण नहीं भी किए तो भी धर्म से संबंधित है, तो थोड़ा धार्मिक रहेंगे तो बृहस्पति देव अच्छा प्रभाव करेंगे।
यहीं से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। छोटे भाई बहनों का सहयोग भी आपको मिलेगा। जो लेखन कार्य में है, जो कोई बुक्स लिख रहे हो, कोई थीसिस लिख रहे हो, उनका ये कार्य बृहस्पति देव पूर्ण करवा सकते हैं। कोई आपने अपनी बुक पब्लिश करवानी थी, आपकी बुक भी पब्लिश हो सकती है। दोस्तों मित्रों के साथ, अड़ोसी पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रहने की संभावना है। बृहस्पति देव की यहां से नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर रहेगी। पति पत्नी संबंध मधुर रहने की संभावना है। आपसी तालमेल अच्छा रहेगा। बेशक सप्तम भाव का स्वामी अष्टम भाव में चल रहा है, लेकिन बृहस्पति देव की दृष्टि आपसी बैलेंस बना के रखेगी। सेहत में कोई उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिलेगा। कुछ अगर होगा भी तो बृहस्पति देव संभाल लेंगे, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। जो विवाह योग्य हैं, जिनके लिए लड़का और लड़की देखे जा रहे हैं, तो उनके रिश्ते की बात चलेगी। कहीं ना कहीं उनका रिश्ता भी तय हो जाएगा, हो सकता है उनका विवाह भी तय हो जाएगा। तो बृहस्पति देव यहां पर बैठकर कहीं ना कहीं कर्क लगन के लिए अच्छा फल करने वाले हैं। चलिए आप बात करने वाले हैं शनिदेव की। शनिदेव कर्क लगन के लिए सप्तम भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, और अष्टम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव हमारे लाइफ पार्टनर का है, हमारी डेली रूटीन का है। अष्टम भाव हमारे जीवन मृत्यु से संबंध रखता है, गुप्त धन से संबंधित रखता है। तो शनिदेव जब अष्टम भाव में होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई चोट वगैरह लगने की भी संभावनाएं रहती हैं, कोई एक्सीडेंट वगैरह होने की भी संभावनाएं रहती हैं। बेशक वो अपनी राशि के हैं, ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। जब भी समय मिले शनि मंदिर जाइए, कुछ काले उड़द शनिदेव को चढ़ाए। काले चने उबाल लीजिए, जीरे का तुड़का लगा लीजिए, सरसों के तेल में तुड़का लगा लीजिए, फ्राई कर लीजिए, और वो काले चनों का भी आप वहां पे भोग लगवा सकते हैं। जहां से शनिदेव की तृतीय दृष्टि आपके कर्मा भाव के ऊपर है, जबकि कर्मा भाव का स्वामी नीच का चल रहा होगा। आपको अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अलर्ट रहना है, पंक्चुअल रहना है, डिसिप्लिन में रहना है, और अपने कार्य को पूर्ण करना है। सुस्ती नहीं डालना है। आज का काम आज ही, अभी का काम अभी, टालना नहीं है। अगर आप टालेंगे तो फिर मंगलदेव नीच के चल रहे हैं, शनिदेव आपके हेल्प नहीं करेंगे, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर आपकी लेग पुलिंग हो जाएगी, कोई ना कोई चुगली निंदा कर देगा आपकी कि आप अपने जॉब के ऊपर अच्छे तरीके से काम नहीं करते, या आप अपने बिजनेस में कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे। अब अष्टम भाव से शनिदेव की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी। थोड़ी वाणी आपकी खुश्क हो सकती है। घर परिवार का सुख जहां पे आपको थोड़ा कम मिलने वाला है, लेकिन अचानक कोई आपको कहीं से कुछ लाभ हो जाए। अब लाभ होने के भी कई तरीके होते हैं, या कई प्रकार की संभावनाएं होती हैं। गुरु के हुए पैसे भी आ सकते हैं। घर परिवार का कुछ सदस्य रूठा हुआ था, अचानक उसके साथ आपकी मुलाकात हो जाए, सारी सुलह सफाई हो जाए।
तो किसी भी तरीके से कोई लाभ होने की संभावना हो सकती है। और यहां से शनिदेव की दसम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी और राहु की दृष्टि भी वहां चल रही है, तो विद्यार्थी वर्ग को अपनी स्टडीज में थोड़ा अलर्ट रहना है। विद्यार्थियों के लिए एक विशेष राय है, क्योंकि राहु की दृष्टि भी है वहां पर। मां सरस्वती का पूजन करें। जब भी पढ़ने बैठे मां सरस्वती के मंत्र का उच्चारण करें। सरस्वती देव की आराधना करने से राहु देव शांत रहते हैं। और हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। हनुमान जी को एक झंडा चढ़ाइए लाल रंग का, और बोलाइए कि मेरे स्टडीज में अच्छी कंसंट्रेशन बने, मेरे एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएं, तो मैं फिर एक झंडा चढ़ा के जाऊंगा। चलिए अब बात करते हैं राहु देव की। वर्ष के शुरू में ही राहु देव मीन राशि में चल रहे होंगे, और मीन राशि कर्क लग्न के नवम भाव में रहती है, तो राहुदेव नवम भाव में होंगे। अब हमने कह दिया हनुमान चालीसा पढ़िए, राहुदेव पढ़ने नहीं देंगे। राहु का काम है धर्म से दूर करना। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप अपने इष्ट देव का पाठ करते हैं, वो उससे दूर करेगा, लेकिन आपको करना है। मां सरस्वती देव के मंत्र का उच्चारण करेंगे तो राहुदेव शांत हो जाएंगे। और राहुदेव जहां बैठकर बहुत सी रुकावटें देंगे, हर कार्य में डिले करेंगे, कोई भी काम बिना रुके पूरा नहीं होगा। तो राहुदेव को जहां पे अच्छा रखना जरूरी है। जो सफाई कर्मचारी होते हैं, जो गलियों में झाड़ू लगा रहे हों, सफाई कर रहे हों, उनको कभी कभार चाय पीने के लिए कुछ सिक्के दे दीजिए। 5 रुपए के सिक्के दे दीजिए, 10 रुपए के सिक्के दे दीजिए, लेकिन देने सिक्के ही, नोट नहीं देने हैं। केसर का तिलक करिएगा। आपके जो भी गुरु हों, जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनका पाठ करिएगा। राहु की जहां से पंचम दृष्टि लगन के ऊपर रहेगी, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी भी देती है। तो उस नेगेटिविटी को आपका पूजा पाठ ही बचाता है। यहीं से राहु देव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी। तृतीय भाव के ऊपर जब भी पाप ग्रह देखते हैं तो जोश पराक्रम में वृद्धि करते हैं, लेकिन इस पराक्रम को आपने सही दिशा में देना है। आप अपने व्यापार में दें, अपने जॉब में दें, अपनी मेहनत में दें। मंगल नीच चल रहे हैं, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा। यहां से राहु देव की नवम दृष्टि पंचम भाव के ऊपर रहेगी, जो कि विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छी नहीं है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो राहु देव के उपाय करना बहुत जरूरी है। तो ये सारी स्थिति जनवरी से लेकर अप्रैल के अंत तक रहने वाली है। अब दूसरे भाग में हम बात करने वाले हैं मई से लेकर वर्ष के अंत तक। कर्क लग्न के लिए 2025 कैसा रहेगा, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। अब दूसरे भाग में हम बात करेंगे बृहस्पति देव की। 14 मई 2025 को बृहस्पति देव वृषभ राशि छोड़कर मिथुन राशि में आ जाएंगे। नवम भाव का स्वामी और छठे भाव का स्वामी व्यय भाव में कर्क लग्न से 12 में रहेगा। आपके शुभ कार्यों के ऊपर खर्च बढ़ा देगा। शुभ कार्य, घर में कुछ सत्संग करवा लिया, कोई कीर्तन करवा लिया, किसी तीर्थ यात्रा पे चले गए, कोई जगराता करवा लिया, किसी बच्चे की शादी कर दी, किसी बच्चे के बर्थडे के ऊपर खर्चा कर दिया, मैरिज एनिवर्सरी पे खर्चा कर दिया। तो इस तरीके के शुभ कार्य होते हैं, उनके ऊपर खर्चों में बढ़ोतरी करेगा।
भाग्य भाव का स्वामी होकर 12वें भाव में। विदेश से संबंधित कोई ना कोई सूचना मिल सकती है। आपने किसी विदेश में जाने के लिए वीजा अप्लाई कर रखा था, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के लिए बोल रखा था अपने किसी रिश्तेदार को, दोस्त को, जो विदेश से आने थे, तो विदेश से संबंधित कोई सूचना आपको मिल सकती है। अब वीजा आएगा नहीं आएगा वो आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, लेकिन विदेश से संबंधित कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई सूचना आपको मिल सकती है। और विदेश यात्रा भी हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं होगा। धार्मिक यात्राएं यहां पर हो सकती हैं। तो बृहस्पति देव 12वें भाव में रहकर शुभ कार्य में खर्चे करवाएंगे। यहीं से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी। जो माता श्री की सेहत पहले थोड़ी उतार चढ़ाव में चल रही थी, अब सही हो जाएगी। माता श्री की सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी और जो घर परिवार का सुख है वो आपको मिलने लगेगा। ये राहु देव की जो पहले रुकावटें चल रही थी अब ठीक हो जाएंगे। कोई आपको जमीन खरीदना था, आपको घर खरीदना था, आपको कोई व्हीकल लेना था, बृहस्पति देव खर्च करवाएंगे शुभ कार्यों पे। अपने घर ले लिया, शुभ कार्य। आपने प्लॉट ले लिया, शुभ कार्य। आपने अपना कोई वाहन खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद लिया, शुभ कार्य। तो इन चीजों के ऊपर खर्च करवाएंगे। घर परिवार का पूर्ण सुख आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं। और यहीं से बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर रहेगी। और कोई भी आपका अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा था, कहीं भी कोई डिस्प्यूट चल रहा था, किसी दोस्त मित्र के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ, कोई कोर्ट केस, तो वहां पर सुलह सफाई होने के, कंप्रोमाइज होने की संभावनाएं हैं। और जय बृहस्पति देव की दृष्टि 8वें भाव के ऊपर रहेगी, जो कि 9वें भाव के स्वामी हैं। व्यय भाव में बैठे हैं। व्यय भाव भी समुद्र है, 8वां भाव भी समुद्र है, तो विदेश यात्रा होने की संभावनाएं है। पीपल को जल दीजिएगा। अपने इष्ट देव, अपने गुरुदेव का पाठ करिएगा, केसर का तिलक करिएगा, अति उत्तम रहेगा। लेकिन 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति देव मिथुन राशि छोड़कर लगन में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आप बड़े नम्र स्वभाव के हो जाएंगे और सेहत पहले से बेहतर हो जाएगी। भाग्य आपका खुलकर आपका साथ देगा। जो रुकावटें चली आ रही थी अब वो समाप्त हो जाएंगी। बस अपने गुरुदेव को मत भूलिएगा, अपने इष्ट देव को मत भूलिएगा। धार्मिक रहिएगा, अपने विचार शुद्ध रखिएगा, किसी साधु सन्यासी का अपमान मत करिएगा। जहां से बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि संतान भाव के ऊपर रहेगी, अब संतान आपकी आज्ञाकारी हो जाएगी, आपके कहने में रहेगी, कुछ अच्छा कार्य करके दिखाएगी जिससे आपको प्रसन्नता होगी। जो पति पत्नी संतान की इच्छा रखते थे उनके लिए अति उत्तम समय, जो संतान प्राप्ति का समय। विद्यार्थी वर्ग के लिए बेहतरीन समय। जो भी वो पढ़ेंगे, जो भी वो याद करेंगे, उसकी बहुत अच्छी आउटपुट यहां पर वो देने वाले हैं। जो कमियां पहले थी उनकी पढ़ाई लिखाई में, जहां पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अब वो सारी कसर निकाल देंगे। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा है। आपसी मुलाकातें होती रहेंगी। कोई अपने लिए प्रेमी या प्रेमिका देख रहा था तो बृहस्पति देव ये कार्य भी कर देंगे। अब लगन से बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो 7वें भाव पे रहेगी।
पति पत्नी संबंध बेहतरीन, बहुत अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा सेहत में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपसी संबंध, आपसी तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। जो विवाह योग्य है उनके शादी की, उनके रिश्ते की बात जहां पे चलने वाली है, हो सकता है उनका रिश्ता भी तय हो जाए। और यहीं से ही बृहस्पति देव की नवम दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर रहेगी। भाग्य खुलकर आपका साथ देगा, लेकिन बस शर्त एक ही है कि आपको धार्मिक रहना है, दिल से धार्मिक रहना है। यह जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ 2-2 घंटे करें, आप 5 मिनट ही करिए, दिल से करिए, तो बृहस्पति देव आपको शुभ फल देने वाले हैं। बेहतरीन गोचर बृहस्पति देव का। चलिए अब बात कर लेते हैं शनि देव की। शनि देव 29 मार्च को कुंभ राशि छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि शनिदेव की सम राशि है, बृहस्पति की राशि है, वहां पे वो सम रहते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल रहते हैं। अब सप्तम भाव का स्वामी भाग्य भाव में, आपके लाइफ पार्टनर का साथ आपके भाग्य को जगाएगा। आपकी जॉब में, आपके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम चल रही हो, कोई समस्या चल रही हो, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ शेयर करिए, उसकी सलाह लें, उसकी सलाह अप्लाई करें, उसके साथ डिस्कशन करें, जो भी रिजल्ट निकले उसके मुताबिक चलिए, तो आपको लाभ की संभावनाएं हैं, जहां पे भाग्य आपका साथ देने वाला है। आप अपने, आपकी शॉप हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपका कोई व्यापार हो, वहां पर अपने लाइफ पार्टनर को इन्वॉल्व कर सकें तो और भी अति उत्तम है, ताकि आपके भाग्य में आपके लाइफ पार्टनर का साथ रहे। अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप सुबह जाते समय अपने, चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप अपने बिजनेस करते हो, अपने लाइफ पार्टनर से कुछ पैसे लेकर जाएं, कुछ भी पैसे, 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए। शाम को वो पैसे आपको बढ़ाकर वापस करने हैं। मान लीजिए आप 20 रुपए ले गए थे, उन 20 रुपयों को अपने पैसों में मिला के कहीं खर्च कर दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शाम को आकर बेशक आप 21 रुपए वापस करें, लेकिन करने आपको बढ़ाकर, तब भी आपके लाइफ पार्टनर का साथ आपको मिलेगा। नवम भाव से शनिदेव की तृतीय दृष्टि लाभ भाव के ऊपर रहेगी, जहां मित्र दृष्टि रहेगी, शुक्र के घर पे दृष्टि रहेगी, आपको लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कहीं आपका कोई इंक्रीमेंट रुका पड़ा था, कहीं को पैसे आने वाले थे, वो रुके हुए थे, वो अचानक आ जाएंगे। आपके व्यापार में बढ़ोतरी हो सकती है, आय के अच्छे साधन हो सकते हैं, बड़े भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध बन जाएंगे, आपको सहयोग करेंगे, आपकी साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, जायज इच्छाएं भी आपकी यहां पे पूर्ण होने वाली है। और जहां से शनि देव की सप्तम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर रहेगी, और तृतीय भाव में शनि के मित्र बुध की राशि पड़ेगी, तो छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध रहेंगे, दोस्तों मित्रों के साथ भी अच्छे संबंध रहेंगे। शनि जब तृतीय भाव को देखेंगे तो एक नया जोश, एक नई हिम्मत, जो भी आपको अपनी भाग दौड़ करनी है उसकी शक्ति आपको वो देगा। और जहां से शनिदेव की दसम दृष्टि छठे भाव पे रहेगी, कुछ शत्रु अगर उठ के खड़ा होगा तो स्वयं ही धाराशाही हो जाएगा।
तो शनि देव का गोचर जहां पर अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। चलिए अब बात करेंगे राहु देव की। राहु देव 28 मई को मीन राशि छोड़कर कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कर्क लग्न के अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव में राहु देव बहुत अच्छा फल नहीं करते हैं। किसी भी प्रकार के मुफ्त के लड़ाई झगड़े से आपको बचना है। मुफ्त का लड़ाई झगड़ा होता है, आपका तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, आप किसी दोस्त मित्र के साथ चले गए और वहां पे बिना वजह से बहसबाजी हो गई और फंस गए आप। राह चलते आप किसी को देख रहे हैं लड़ाई झगड़ा करते, आप छुड़ाने चले गए, सारी मुसीबत आपके गल पड़ जाएगी। बस राह चलते बिना मतलब के कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपके गले में पड़ जाएगा। जब राहु देव यहां पर आ जाए तब आपको, यानी कि 18 मई 2025 से आपको किसी भी प्रकार की कोई नई टॉयलेट घर में, फैक्ट्री में, शॉप में नहीं बनवानी है। पुरानी टॉयलेट को तोड़कर ठीक नहीं करवाना है, उसका सीट चेंज नहीं करवाना है। ये अगर ऐसे काम की अगर आपको जरूरत लगती है तो 18 मई 2025 से पहले पहले कर लीजिए। उसके बाद 1.5 साल आपको ये काम नहीं करना है। यहां से राहुदेव की पंचम दृष्टि व्यय भाव के ऊपर रहेगी, थोड़े अननेसेसरी खर्चों के ऊपर खर्चा करवाएगी, थोड़ी रातों की नींद भी उड़ाएगी। और जहां से राहुदेव की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहेगी, धन संचित करने में थोड़ी परेशानी खड़ी करेगी, आपकी वाणी रुखी हो जाएगी। बोल वाणी के ऊपर काबू रखिएगा, नहीं तो ग्रह क्लेश की स्थिति उत्पन्न होगी। अब राहु की जहां से नवम दृष्टि चतुर्भाव के ऊपर रहेगी, माता श्री के सेहत में भी उतार चढ़ाव, घर परिवार के सुख में कमी रह जाएगी, ग्रह क्लेश की कुछ स्थिति बन सकती है। किसी भी प्रकार का कोई आपने प्लॉट लेना था, घर लेना था, वाहन लेना था, व्हीकल लेना था, वहां पे कुछ ना कुछ समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। जब भी आप लेने जाएंगे कोई वहम भरम उत्पन्न हो जाएगा, किसी कारण वो आप कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। अगर लेने का प्रोग्राम बन जाए, सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाए, तो अच्छे से कागजात वगैरह चेक कर लीजिएगा। बिना लिखा पढ़ी के कोई कार्य मत करिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे। एक चांदी का चौरस पीस हर समय अपने पास रखें और घर में पड़े हुए खोटे पैसे, जो पैसे आजकल नहीं चलते हैं, उनको जल प्रवाह कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था 2025 कर्क लग्न के लिए। कुल मिला के अच्छा जाने वाला है, बस आपको धार्मिक रहना है तो भाग्य आपका पूर्ण साथ देगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए और विद्यार्थी वर्ग को मां सरस्वती की प्रार्थना करनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को इस चैनल के साथ जोड़िएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक राकेश वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।